हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी ना 4:30 हो रखे हैं, तो मैं भी उठी थी क्योंकि आज नाग पंचमी है तो खाना वगैरह बनाना होता है सब। तो अभी बस मैं आपसे मिलती हूँ। अभी उठी हुए हैं, आँखें भी नहीं खुल रही हैं, तो मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सभी सो रखे हैं अभी। तो मैं आती हूँ बस 5 मिनट में नहा के, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। हेलो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो बस जाती हूँ बाहर, देखती हूँ क्या बना रहे हैं पापा, फिर दिखाती हूँ आपको भी और हमारे घर नाग पंचमी में क्या क्या बनता है ती हूँ अच्छे से। तो चलो मेरे साथ। मैंने पहना है ये सिंपल सा शॉर्ट कुर्ती विद ब्लैक ट्राउज़र। तो चलिए बाहर मिलते हैं। तो गाइज़ ये एक दिन पहले क्या होता है नाग पंचमी में, हमारे यहाँ मीन्स सबका अलग अलग रहता है। तो हमारे यहाँ पे ये आटे से ये अपने अपने घर का काउंट करके मतलब निकालना होता है। जैसे हम पे 25 4 बार निकालना होता है। मतलब एक बड़े वाले कोली से, एक छोटा वाली कोली से, और मुट्ठी और चुटकी, इन सब से ये आटा पूरा कवर करना होता है। मतलब पूरे घर फैमिली को, इसको बोलते हैं ब्याह मनसना। तो ये सब कुछ हम लोग बैठ के वहाँ पे कर रहे थे, मतलब पापा कर रहे थे, हमें बता रहे थे साथ में, क्योंकि मेरे लिए तो ये नया था क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट किया जाता है। तो ये सब कुछ मैं सीख रही थी आज। वैसे भी मेरी फ़र्स्ट नाग पंचमी थी, तो मुझे ये अच्छे से जानना था कि क्या होता है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है इन रिचुअल्स में, क्या होता है ये सब कुछ। तो मुझे अच्छा लग रहा था ये देख के। मतलब फिर ये करके लास्ट में सारा, फिर उसके बाद जो मतलब हमने जोत जगाई होती है, फिर हमें पहले एक बेलन होता है और ये स्टिक्स होती हैं। इनमें आपको हर मेंबर के लिए 7 टाइम्स उसको ऐसे मारना पड़ता है आटे में। वो सब कुछ सब क्या करके, फिर पूजा करके, गंगा जल छिड़क के, फिर जो हमारे पुराने नाग देवता हमने जो बनाए होते हैं उनको रिमूव करना होता है अच्छे से। तो आप जैसे जैसे जिनके होते हैं आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे थे, उसके बाद हमने इसको अच्छे से रिमूव करके न्यू वाले बनाए। फिर सारे बनाने के बाद अब आती है नेक्स्ट डे की बारी। तो ये एक दिन रखना होता है। तो जैसे कि आज नाग पंचमी है, तो जैसे तो हेलो गाइस, अभी सबसे पहले मुझे खीर के लिए चावल बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो गाइज़ मैं ना किचन में चावल बना रही थी और पापा ना अंदर वो जो होते हैं ना घुने, उनका वो आटा वगैरह बेल रहे थे। तो गाइज़ चावल मैंने अच्छे से धो दिए हैं। मैंने इसके लिए ये पानी रखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये बॉईल करेगा तो मैं इसमें ये डाल दूँ। तो गाइज़ पानी बस उबलने ही वाला है, तो मैं बस राइस डाल रही हूँ इसमें। तो मेरे ना चावल भी साइड वाइज पक रहे थे, तो पापा मुझे बता रहे थे कि घुने कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं बनाया अपनी लाइफ में। तो हमारे यहाँ बनते भी नहीं हैं, तो ये आज मतलब पहली बार था मेरा, तो इसलिए मैं सीख रही थी पापा से कि ये कैसे बनते हैं घुने। तो वो मुझे बता रहे थे कि घुने कैसे बनते हैं। तो ये जो ना घुने क्या होता है, मैं आपको घुने बता देती हूँ पहले, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा घुने क्या होता है। गाइस एक आटा होता है ना, आटा जो हमने पहले दिन मनसा होता है, वही आटा हमको मतलब गूंदना होता है और उसी से सब कुछ बनाना होता है, और वो नागपंचमी के दिन आटा ख़त्म करना होता है। तो घुने आधे आटे बनता है नमक वाले पानी से, आटे को गूंदते हैं, और दूसरा गुड़ वाले पानी से आटे को गूंदते हैं। मतलब कुछ मीठे बनते हैं और कुछ नमक वाले बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले मीठे वाले बना रही थी गुने। तो गाइज़ मेरे को इतनी मतलब हैप्पीनेस हो रही थी बनाते हुए, क्योंकि मेरी सारी ना जो गुने थे वो फूल रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसे ना मेरा चपाती थोड़ा कम फूलता है, बट जो ये वाले गुने थे ये बहुत ईज़िली फूल रहे थे, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी। और साइड वाइज मम्मा भी चावल को बॉईल कर रहे थे, तो चावल बॉईल हो चुके थे और साइड में मेरे बस गुने भी तैयार थे बनकर। तो उसके बाद ना गुने कंप्लीट होने के बाद हमको खीर भी बनानी थी, मेरी भी बनानी थी। तो गाइज़ अब बहुत से लोग होते हैं जिनको मेरी नहीं पता होता क्या होता है। चलो वो भी मैं आगे शेयर करती हूँ क्या होता है। उससे पहले आप मेरा ये टेस्टी सा मीठा सा गुना देखो कितना फूल रहा है और कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। प्रॉपर जैसा कलर होता है ना गुने का, वैसा कलर आया है। तो इसके बाद ना गुने मेरे बनकर तैयार हो गए सारे के सारे, सारे मैंने बना दिए। उसके बाद ना अब क्या होता है कि ये जो बॉल्स होती हैं मीठी बॉल्स, इनको भी मतलब इनको भी फ्राई करना होता है। तो ये भी कुछ होता है, तो ये भी ऐसे होता है। तो इनको अच्छे से पूरा गोल करके और इनको भी अच्छे से फ्राई करना होता है। तो फ्राई करने के बाद हमारे ये भी कुछ जैसे वो गुलाब जामुन होता है ना, थोड़ा वैसा लुक देते हैं ये, अच्छा अच्छा सा, बट वैसा है नहीं है ये।
तो उसके बाद मेरे मीठे गुने सारे क्लियर कट हो चुके थे, मतलब एकदम काम ख़त्म। उसके बाद अब आते हैं नमक वाले गुने पे। तो नमक वाले गुने गाइस देखो कितनी अच्छी मेरा फूला गुना, तो मज़ा आ गया देख के, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब इतनी हैप्पीनेस हो रही थी कि यार वाह ये तो फूल रहे हैं। तो फिर उसके बाद ना मैंने नमक वाले गुने सारे अच्छे से फ्राई किए, फ्राई किए। फिर वो भी मेरे कंप्लीट हो गए अच्छे से। फिर उसके बाद ना एक तो किचन में खड़े होके इतनी गर्मी लगती है, चाहे टाइम सुबह का हो, रात को, शाम को, बड़ी गर्मी लगती है। साइडवेज में अपना पानी भी पीती रहती हूँ। तो गाइज़ मेरे नमक वाले गुने भी बातों ही बातों में तैयार हो गए सारे के सारे। और इसके साथ ना बॉल्स भी बनती है, जो कि मैं बना चुकी थी शायद, या मेरे को पता नहीं बनानी थी, तो नहीं अभी मुझे बनानी थी। हाँ, तो ये वाली वो बॉल्स थी नमक वाली। फिर गाइस इसको भी मुझे सेम प्रोसीजर से फॉलो करना था जैसे कि मैंने वो पहला वाला प्रोसीजर फॉलो किया। तो ये सब कुछ मेरा रेडी हो चुका था अच्छे से। और मैंने ना कढ़ाई में ना चावल बन के तैयार थे। तो अब ना पापा मेरी बना रहे थे। मेरी के लिए आपको दही लेना होता है एक पैन में, जैसे भी आप ले लो, तो उसको अच्छे से फेंटना होता है। तो एक कढ़ाई में आपको ऑयल डालना होता है, और ऑयल के बाद आपको इसमें धनिया सीड्स डालने होते हैं। धनिया सीड्स जैसे ही क्रैकल करते हैं आपको इसमें हल्दी डालनी पड़ती है, और जो आपने दही फेंटा होता है ना वो डालना पड़ता है। और आपको इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है, नहीं तो ये फट जाएगा दही। तो आपको जो एक्सेस होता है ना पानी के साथ मिलाकर वापस डालना होता है। तो इसको अच्छे से हिलाते रहना होता है, अदरवाइज़ ये फट जाती है दही। तो इसको फिर बाद में जो मैंने राइस बॉईल किया था ना वो इसमें डाल देने हैं, और इसको अच्छे से हिलाते रहना है। और लास्ट में आपको इसमें नमक डालना है। तो इसको मतलब हिलाते रहना है, थोड़ा इसको थिक बनाना होता है, ये काफ़ी पतली होती है तो इसको थोड़ा सा थिक करना होता है। तो इसको हिलाते रहना होता है। तो गाइज़ साइड में मेरी भी बन के तैयार थी, इसको बोलते हैं मेरी। तो ये भी बन के तैयार थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, मतलब थोड़ी ऐसे स्पाइसी बट टेस्टी। और साइड वाइज खीर भी बन रही थी। और खीर में पहले हमने वही दूध बॉईल किया, तो जो राइस बॉईल किए हुए थे वो डाले। उसके बाद जो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारे ऐड ऑन किए। और जैसे ही इसमें 1 बॉईल आ जाएगा ना अच्छे से, तो आपको इसको लास्ट में थोड़ा सा केसर डालनी है। और केसर के बाद आपको इसमें केसर के बाद भी 1 बॉईल आएगा। फिर उसके बाद आपको लास्ट में इसमें शुगर डालनी है अपने अकॉर्डिंगली, जितना मीठा आप खाते हो। तो शुगर डाल के आपको इसको सिम गैस पे पकाना है। गाइस हमेशा याद रखना, जो खीर होती है ना वो हमेशा सिम गैस में इतनी टेस्टी बनती है ना, एकदम थिक थिक यमी यमी बनती है। फिर उसके बाद सारा खाना हमारा तैयार हो गया था। अब लास्ट में रह गए थे क्यूर। तो इसके लिए एक पैन में हमको आटा लेना पड़ता है और पानी डालना पड़ता है। और पानी आपको ऐसे डालना है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल वाटरी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल थिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक जैसे क्या बोलते हैं, सिरम लाइक, नहीं हाँ सिरम लाइक वैसा, मतलब हमें क्यूर बनाने थे सबके लिए। तो फिर हमने वो भी प्रिपेयर कर लिया। और लास्ट में ये बनता था द्रोपड़। हाँ, द्रोपड़ मीन्स कि 2 आटे को लेके उसको मतलब ऐसे बना के और फिर इसको बीच से खोलना होता है, घी भी लगता है बीच में, तो इसको बोलते हैं द्रोपड़े। तो ये भी हमारे बन के तैयार थे द्रोपड़े तो गाइस सारे ये बन चुके थे। फिर उसके बाद लास्ट में हमें अब बनाने थे अपने नाग देवता जी। तो जिसके लिए गंगा जल में हमें कच्चा दूध डालना पड़ता है, लस्सी बनानी पड़ती है और घी डालना पड़ता है। तो ये भी हमारी बन के तैयार थे। फिर हम चले गए थे नाग देवता बनाने, जो कि हमने कल जो सरफेस पे वो बनाया था ना नाग देवता जी के, वो उसके ऊपर ही ये बनाने होते हैं नाग देवता जी। हर बॉक्स में 5 होते हैं। तो ये इनको भोग कराना होता है, जो भी हमने बनाया होता है ना उसका थोड़ा मतलब जितना जितना पोर्शन होता है उतना उतना पोर्शन उनको भोग लगाना होता है। तो गाइस मैं साथ में आ गई थी निकू को उठाने, क्योंकि हम सब रेडी हो चुके थे, बस निकू अभी उठने बाकी रह गए थे। और इनको उठाना बहुत ही टफ़ होता है, मतलब सबसे मुश्किल काम है इनको उठाना। फिर ये फाइनली उठ गए थे, नहाने चले गए। तब तक हम लोग भोग का मटेरियल सारा अपना प्रिपेयर कर रहे थे, जो जो हमने भोग लगाना है, जो जो बनाया है ऑब्वियस है वो भोग लगाना है। फिर घर के सभी मेंबर्स भोग लगा सकते हैं, जैसे पापा ने भोग लगाया, मम्मा ने लगाया, फिर मैंने लगाया। भोग लगाने के बाद हमें माथा टेकना होता है। फिर उसके बाद अपना सारे मतलब जो भगवान जी होते हैं उनको याद करना पड़ता है। फिर फाइनली देखिए आप भोग सबको लग चुका था, और ये नीचे इनका मतलब भोग का प्रसाद था। फिर उसके बाद मैं और निकू गए थे मंदिर, क्योंकि ये देना होता है भोग लगा के। ये ना सेक्टर 3 में मंदिर है, और ये मंदिर मैं बोलती हूँ इतना अच्छा मंदिर, मतलब मंदिर तो सभी अच्छे होते हैं, बट इस मंदिर में ना क्या होता है कि जैसे हम कभी अकेले अकेले मंदिर बने होते हैं, और ये एक ऐसा मंदिर था जहाँ पे मतलब हर भगवान जी थे। और हर जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाना
चढ़ाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, तो आपको एक ही मंदिर में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे हमको अलग अलग जाना पड़ता है ना, जैसे अलग अलग मंदिरों में, वैसे आपको इस एक सिंगल मंदिर में राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी नारायण जी, राम सीता जी, शिवलिंग जी पे पानी चढ़ाना, हनुमान जी, गणेश जी, सब मतलब कि सब कुछ इस मंदिर में है। आप आराम से आके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे हवन भी होते हैं इस मंदिर में। बाहर शनिदेव जी की मूर्ति भी थी, वहाँ पे आप मत्था भी टेक सकते हैं। साथ में ना ये पेड़ होता है, मुझे ना इस पेड़ का नाम भूल गया क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बनाना। और ये मंदिर श्री रमन भल्ला जी ने आई थिंक इनॉग्रेट किया था, जो कि MLA हैं गांधीनगर के। और उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव को निखुद जल दे रहे थे। और मैंने आपको जैसे बोला यहाँ पे सब कुछ है, जैसे तुलसी माता का वृक्ष भी है जिनको मैं पानी दे रही हूँ। पीछे ना बनियान ट्री का वृक्ष भी था, वहाँ पे भी आप पानी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने भी सूर्यदेव को जल चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे ना इस पेड़ का नाम भी मैं भूल गई क्या था। फिर उसके बाद सभी मतलब मेरा ये रहता है कि मैं सभी वृक्ष में थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ। फिर ये जो पेड़ जिसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसको शायद बरगद का पेड़, मुझे नहीं पता, मुझे भूल गया क्या बोलते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जल चढ़ाना होता है और इसके ना आई थिंक चक्कर लेने होते हैं, फेरे लेने होते हैं 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। फिर ये सब कुछ लेने के बाद ना आप एक बार मंदिर का ओवरव्यू देख लो, कितना प्यारा मंदिर है, इतना मतलब ओपन सा है ना, ऐसे मज़ा आ जाता है। फिर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंदिर में काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पे ये गणेश जी और मेरे प्यारे से बजरंगबली। मुझे बजरंगबली से बहुत प्यार है यार। ऐसे तो सभी भगवान जी से है, बट बजरंगबली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब मेरी फीलिंग्स को ना अच्छे से सुनते हैं। तो ये लास्ट में प्यारी सी राधा कृष्ण की मूर्ति कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। लोग अभी ढूंढ रहे हैं गाय, जो कि हमें मिल नहीं रही है। ढूंढने, जो कि सबसे तो टफ टास्क था आज का। जम्मू में गाय ढूंढना बहुत मुश्किल है। इतनी देर से हम गाय ढूंढ रहे हैं बट अभी तक हमें गाय नहीं मिल रही है। तो अभी मैं ये लेके हाथ में घूम रही हूँ, सोच रही हूँ जैसे ही गाय मिलेगी फिर हम उनको ये डालेंगे, बट एक भी गाय नहीं मिल रही है। अब जैसे मिलती है तो आपको देते हैं अपडेट। आपको देखें लाइव कवरेज। गाय कहाँ है यार? पता नहीं गाय कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ प्लीज, हम थक गए आजा हैं। आजा। रोटी तुमको पुकारे मेरी प्यारी गाय, कहाँ हो तुम? ये तो सारी गलियां घूमी है, एक नहीं मिल रही गाय। गाइस गाय ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए हैं दूधाधारी मंदिर, जो कि नानक नगर में है, गांधीनगर में। सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल चोरी जैसा लग रहा है। बट गाय नहीं मिल रही है बच्ची, गाय मेरी गाय। गाइस हमको बहुत सारी गाय मिल गई। हाँ मम्मा, ये सारी आ जाएंगी। हम एक ढूंढ रहे थे पर यहाँ पे तो बहुत सारी हैं। हेलो, जीप को थोड़ी है। सारा खा जाओ, गुड गर्ल। हेलो गाइस, मैंने ना सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। नाश्ता करके मैं सीधा सो गई थी। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, अभी टाइम 4 बज चुके हैं। तो मैंने तब से वैसे कुछ खाया भी नहीं था और मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और हाँ, सच याद आया, मैंने चैलेंज लिया था और उसको कंप्लीट भी करना। अभी सेकंड डे पे मेरे को लग रहा है कि कितना टफ है ये, बट हो जाएगा, होपफुली हो जाएगा सब। तो गाइज़ आप मुझे बताना कि आपके वहाँ नागपंचमी कैसे सेलिब्रेट की जाती है, कमेंट करके। आपके वहाँ क्या क्या बनता है खाने में। तो गाइज़ ये था मेरा डे 2 का व्लॉग। अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं जल्दी से जल्दी। मिलूँगी आपसे कल डे 3 के व्लॉग में। और तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी आपसे कल, बाय बाय।